क्या आपको पता है कि 1971 भारत पाकिस्तान की जंग में भारतीय नौसेना ने एक ऐसा हमला किया था जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। एक नहीं बल्कि दो खतरनाक ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, जिसमें भारतीय नौसेना ने कराची को जलता हुआ छोड़ दिया था। आज मैं आपको उस रहस्यमय रात की कहानी बताऊंगा जब इंडियन नेवी की जंगी जहाजों ने इतिहास बना के रख दिया और एक नई भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों में अचानक हमला कर दिया और इसके जवाब में भारत ने भी युद्ध का घोषणा कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने के मिशन में भारतीय नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से ब्लॉक करना। कराची, जहां पर पाकिस्तान की पूरी नौसेना की कमांड थी, वहां पर ही हमला करके पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने का योजना भारतीय नौसेना ने बनाई और इसी योजना के तहत शुरू हुआ ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना की कराची स्ट्राइक ग्रुप पूरी तरीके से तैयार थी। इस समूह में शामिल थी 3 मिसाइल बोट्स, INS निपट, INS निर्घाट और INS वीर, और इनके साथ 2 फ्रिगेट्स, INS किल्टन और INS कटचल, और सपोर्ट के लिए फ्लीट टैंकर INS पोषक। इन जहाज़ों पे लगी थी खतरनाक T-15 स्टिक्स मिसाइल्स जिनका रेंज था 40 नॉटिकल माइल, और इस पूरे मिशन को कमांड कर रहे थे कमांडर बबरू भान यादव। भारतीय जहाज मिशन के लिए निकल चुके थे। रात के करीब 10:30 बजे भारत के ये हमलावर बेड़ा कराची पोर्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सोचिए, लगभग 14 से 17 नॉटिकल मील दूर। वहाँ पर जाके अपने पोजीशन ले लिया और पहला हमला INS निर्घात ने किया PNS खैबर के ऊपर, और मिसाइल लगते ही PNS खैबर डूब गई और इसमें लगभग 222 पाकिस्तानी नौसैनिक मर गए। पाकिस्तानी नेवी कुछ समझ पाती इससे पहले INS निपट ने 2 मिसाइल दाग दी। इसमें एक मिसाइल जाके लगी MV वीनस चैलेंजर में, जो गोला बारूद ले जा रहा था, और मिसाइल लगते ही ये भी डूब गई। और दूसरी मिसाइल ने PNS शाहजहां को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। 11:20 पर INS वीर ने PNS मुआफिज पर हमला करके उसे तबाह कर दिया और इससे 33 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। एक और मिसाइल ने किनारे ऑयल स्टोरेज को भी उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान में ईंधन की भारी किल्लत हो गई। पूरी ऑपरेशन में भारत की कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान पूरी तरह चौंक गया। 6 दिसंबर को एक अजीब वाकया हुआ। पाकिस्तानी विमान ने गलती से अपना ही जहाज PNS जुल्फिकार को निशाना बना लिया। हालांकि पाक वायुसेना ने बदले में भारतीय ओखापोर्ट में हमला किया, लेकिन भारतीय नौसेना ने पहले ही बार से सारे जहाज हटा लिया था। इस अभूतपूर्व सफलता को सम्मानित करने के लिए भारत में हर साल 4 दिसंबर में नेवी डे मनाया जाता है। कमांडर बबरू भान यादव को महावीर चक्र और कई अन्य अधिकारियों को वीर चक्र और नौसेना मेडल से नवाजा गया। यह ऑपरेशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाइल बोट्स के कारगर उपयोग का उदाहरण बन गया। अब पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी थी और पाकिस्तान इस घाव से उबर पाता इससे पहले भारत ने दूसरी ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन पाइथन की शुरुआत कर दी थी। 8 दिसंबर 1971 की रात भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन पाइथन। इस मिशन में शामिल थे INS विनाश, INS त्रिशूल और INS तलवार ने मिलकर दूसरा हमला कर दिया। इस बार समुद्र में तूफान था, लेकिन भारत की योजना साफ थी। रात 11 बजे INS विनाश ने लगातार 4 मिसाइल दागी। पहली मिसाइल केमारी ऑयल फार्म में जग लगी, एक और बड़ी आग। दूसरी मिसाइल ने SS गल्फ स्टार टैंकर को डुबो दिया। तीसरी और चौथी मिसाइल PNS डेका और ब्रिटिश जहाज SS हरमटन को लगी। दोनों जहाज बर्बाद हो गए, जिसमें 7 आम नागरिक मारे गए और 6 घायल हुए। ऑपरेशन सफल हुआ बिना किसी भारतीय नुकसान के। दोनों ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नौसेना को झकझोर कर रख दिया। 50% से भी ज़्यादा कराची के ईंधन नष्ट हो गए। गोदाम, तेल भंडार और एयरफोर्स का फ्यूल सब तबाह, जिस वजह से पाकिस्तान की समुद्रिक शक्ति पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। कराची बंदरगाह का ट्रेड पूरी तरीके से रुक गया। पाकिस्तानी इतना डर चुके थे कि रात में जहाज चलाना ही बंद कर दिया। जंग के सिर्फ 5 दिन के अंदर ही भारतीय नौसेना ने समुद्री युद्ध जीत ली। INS विनाश के कमांडर वीर जयरात को वीर चक्र मिला।
ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये भारत की नौसेना की ताकत के प्रतीक थे। ये वो पल थे जब दुनिया ने जाना भारत समुद्र में भी राज कर सकता है। 1971 की इस जंग में कराची में जल रही थी पाकिस्तान की उम्मीद, और यही वो वजह है कि हर साल 4 दिसंबर को हम गर्व से कहते हैं जय नौसेना, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।